नियारत पुनीतम पृथ्वी मध्यर्मुस्करी अरनिशंभारतम बलवंत श्वानम तेज बहादम सर्वनमा महापुरुषम पुरुषोत्तमम संभल्यस्थानम गृह विष्णु सुमत्या गर्भमादत्यम पृथ्वी पालकम परहारम बरहारम कर्कगरत विश्वं तुम परंपरागतम परमात्मम अष्टो गुण पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञा चकोलियं चदम श्रोतं च पराक्रम च बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृत्याता च नराशं प्रतिधामान यज्ञनोतिष्ठ्रोदिवा महवा शूर्चि अर्थ तेषां भविष्यन्ति मनासि विस्दानि वे वासुदेवांगरागति पुण्यगन्धानि लक्ष्पुरुषम् ओम पुरोभिता पुरोभितं पूर्णं पूर्णमदिच्छति ओम नमः पूर्णमदाय पूर्णमशिष्यति ओम शांति 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 गणेश्यं चरणं शिशमनं शशांतं चरणं शिशमनं पर्वतं चरणं शिशमनं गंगाजल स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्वावतार सत्य सर्वग्रंथ सत्य सर्वत सर्वता सम्मानं कल्कि अवतार न्यारतम पृथ्व्यं मध्यमरु शिक्षारतम बलवंत श्वानम तेज बहादम सर्वनमा महापुरुषम पुरुषोत्तमम। समझ में आ रही है आप तमाम हजरात को? कितने लोग समझ गए जरा हाथ उठाकर बोलिएगा तो। किसी को समझ में नहीं आई? जब आप लोग समझदार हैं ही नहीं तो समझा के क्या फायदा? अगर समझे होते तो समझाया जाए। समझना चाहते हैं आप तमामी हजरात? इंशाअल्लाह मैं जहां तक मेरी कोशिश होगी बेहतर से बेहतर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ अर्जो गुजार से पहले आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले माइक्रोफोन वाले शुरू में जिस तरह बोल रहा था और आवाज थी उसी अंदाज में कम बेश कर देते हैं, घटा बढ़ा देते हैं। घटाएं बढ़ाए नहीं, एक जगह सेट करके छोड़ दें अपनी जगह पे। कुछ अर्जो गुजार से पहले आइए हम और आप मिलकर अनीसे बेकसा चाराए साज दर्दमंदा फखरे रसूला सियाही लामका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खराज अकीदत नजराना अकीदत बशक्ल दुरूद पाक पेश कर ली जाए। पढ़िए बावाज बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और एक बेहतरीन शेर आपके हवाले की करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। शायर हिंदुस्तान हजरत मौलाना इश्तियाक फैजी साहब की बिला मद्दज़िल आली वन नूरानी, और वहीं पर हमारे शायर हिंदुस्तान जनाब कौसर रजा कलीमी साहब वो भी तशरीफ फरमा है। और आपके नब्ज पर हाथ रखकर शेर और शायरी करने वाले शेरो शोहर के सहनशाह आज के स्टेज पर हजरत मौलाना अली रजा रहबर साहब की बिला मद्दज़िल आली वन नूरानी। इनके अलावा और भी दिगर उलमाए किराम उस्ताजुल उलमा व उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम सरवर साहब क़िबला मद्दज़िल आली वन नूरानी रौनक़ी स्टेज है। इनकी जात मोहताज तारुफ नहीं है। बस एक शेर पढ़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो मैं आगे पढ़ने की कोशिश करूंगा, वरना मैं समेट कर अपने घर फिर वापस लेके चले जाऊंगा। एक बार पेश की सुभान अल्लाह बोलिए। बसत अंदाज यकताई, बसत अंदाज यकताई, बगायत शान ज़ेबाई, बसत अंदाज
शान ज़ेबाई, अमी बनकर, अमी बनकर, अमी बनकर, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। अमी बनकर, अमी बनकर, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात मोहताज तारुफ नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया बड़े खुश नसीब हैं हम और आप। ये मीलाद का महीना है और हम और आप सब मीलाद करने वाले। हमारे घर में खुशी का माहौल हो तो मीलाद करते हैं, गम का माहौल हो तो मीलाद करते हैं, नया मकान बनाए तो मीलाद, खतना के मौके पर मीलाद, अकीका के मौके पर मीलाद। गोया यूं कहिए कि हमारे सुन्नत वल जमात हर नेक काम की शुरुआत महफिल मीलाद से किया करते हैं। किसी ने पूछा मौलाना मीलाद का सबूत कहाँ है, तो मैंने कहा था मीलाद का सबूत हम सुन्नियों की किस्मत। यही वजह है कि पूरी दुनिया के सुन्नी, चाहे हिंदुस्तान का रहने वाला हो, चाहे पाकिस्तान का रहने वाला हो, चाहे इंडोनेशिया का रहने वाला हो, चाहे अफगान का रहने वाला हो, चाहे जहां का भी रहने वाला हो, सब जश्न ईद मिलाद। तो जिनके मुकद्दर में मिलाद मनाना लिखा है वही मिलाद मनाते हैं, सबके मुकद्दर में लिखा नहीं है। और जिसके मुकद्दर में मिलाद मनाना लिखा है उसके ताल्लुक से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान आली शान, क़ाल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मन अनफ़क़ा दिरहमन अला क़िराअत मौलूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फिल जन्नह। दीवानों, अपनी मुकद्दर पर नाज करो। मुस्तफा के चाहने वालों, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने दिल की अतः गहराइयों से मानने वालों, अपने प्यारे आका से सच्ची प्यार करने वालों, अपनी मुकद्दर पर नाज करो। इसलिए कि सिद्दीक अकबर का फरमान आली शान है, जिसने मीलाद के नाम पर एक दिरहम खर्च किया, चाहे वो मीलाद करने में हो, चाहे वो मीलाद कराने में हो, चाहे वो मीलाद सुनने में हो, चाहे वो मीलाद सुनाने में हो, जिस जिहाद से भी अगर कोई एक दिरहम मुस्तफा के मीलाद के नाम पर खर्च करता है, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान आली शान है, वो मेरे साथ जन्नत। तो मीलाद करना और मीलाद के नाम पर खर्च करना गोया जन्नती होने की आलामत। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, महफिल मिलाद में बैठने के बहुत सारे लोग कायदे और कानून नहीं। बहुत सारे लोग सर पे टोपी पहनते हैं, कुछ लोग टोपी नहीं पहनते। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग टोपी पहनने के लिए जानते ही नहीं। कुछ लोग तो बस शादी के दिन टोपी पहनते, पूरी जिंदगी शायद के टोपी पहनने की जरूरत का एहसास वो नहीं समझते, जिसकी वजह से नहीं पहनते। कुछ लोग कलमा शरीफ सिर्फ शादी के दिन पढ़ते, उसके बाद शायद मौका नहीं मिलता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप लोग दिल में इरादा कर लिए बस शादी के दिन टोपी पहन लिए, दोबारा पहनने की जरूरत क्या है? बहुत सारे लोग सर पे टोपी नहीं पहनते। हमारे इलाके में कुछ अहले हदीस लोग हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं तो बगैर टोपी। बिल्कुल मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो मिलाद के ताल्लुक से हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान आलीशान, क़ाल उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
मन अज़्ज़म अला मौलूदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहियल इस्लाम। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद गिरामी है, जिसने महफिल मीलाद की ताज़ीम की गोया उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। अब आप पूछ सकते हो मौलाना मीलाद की ताज़ीम क्या है? मीलाद की ताज़ीम ये है, जिस जगह मीलाद हो वो जगह पाक हो, जिस चीज पर बैठकर मीलाद की जाए वो चीज पाक हो, मीलाद करने वाला भी पाक हो, मीलाद सुनने वाला भी पाक हो, अदब के साथ सर पे टोपी भी हो, अदब के साथ समात करने वाला हो। अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जुबान से बोला करे। महफिल में खुशबू का इंतजाम किया जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यही तो महफिल मीलाद का अदब है, जिसके ताल्लुक से हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमाने आलीशान है, जिसने महफिल मीलाद की ताज़ीम की गोया उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अपने प्यारे आका की अज़मत अगर मैं मज़हब इस्लाम की किताबों से बोलना चाहूँ तो मैं पूरी रात बोल सकता हूँ, लेकिन हमें जो यहाँ पर बुलाया गया है तो सिर्फ मज़हब इस्लाम की किताबों ही पर बोलने के लिए नहीं, बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के घर में जो उनकी मजहबी किताब है उन पर भी हमें कुछ बोलना है। उनके बारे में अगर मैंने कुछ ना बताया तो आप लोग कहेंगे सुबह कैसा चतुर्वेदी को बुलाया था कि वेद तो पढ़ा पर वेद का तर्जमा नहीं। इसलिए मैं उसकी तरफ भी जाना पसंद करूंगा। कुछ अर्ज़ गुजार से पहले एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारे हिंदू भाइयों के वेदों में एक मंत्र लिखा है, नरा शम्स प्रति धामान यज्ञनो तिश्त्र दिवा महवाशूर जी। जिस मंत्र का अर्थ ये होता है, जब नरा शम्स इस पृथ्वी लोक में पधारेंगे वो खूबसूरत व्यक्तित्व का मालिक होगा। जब शरो नमा इस पृथ्वी लोक में पधारेंगे वो खूबसूरत व्यक्तित्व का मालिक होगा। जब अहमद इस पृथ्वी लोक में पधारेंगे वो खूबसूरत व्यक्तित्व का मालिक होगा। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमीन पर तशरीफ लाएंगे वो खूबसूरत चेहरे का मालिक होगा, अपने खूबसूरत चेहरे का मालिक होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये बात हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखी गई है कि नरा शख्स जब पृथ्वी लोक में पधारेंगे, यानी आने वाले पैगंबर, यानी हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर में आपके आने की भविष्यवाणी की गई है। जिस तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आने की भविष्यवाणी की थी, जिस तरह हजरत ज़करिया ने हमारे आका के आने की भविष्यवाणी की थी, जिस तरह से हमारे आका के तशरीफ लाने के बारे में हजरत ज़करिया ने बयान फरमाया था, हजरत इदरीस ने बयान फरमाया था, हजरत लूत ने बयान फरमाया था, हजरत इब्राहिम ने बयान फरमाया था, हजरत इस्माइल ने बयान फरमाया था। इसी तरह हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर भी हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले आपके आने की भविष्यवाणी आपकी हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर की गई है कि जब नरा शख्स इस पृथ्वी लोक में पधारेगा वो खूबसूरत व्यक्तित्व का मालिक होगा, खूबसूरत चेहरे का मालिक होगा। दीवानों अपनी मुकद्दर पर नाज करो, हमें इतने खूबसूरत आका मिला है कि अगर उनकी खूबसूरती की मिसाल दी जाए तो हम चांद से भी नहीं दे सकते, सूरज से भी नहीं दे सकते, तलवार के धार से भी नहीं दे सकते। हुजूर के जलवाए जहां आरा को जब सहाबा ने देखा तो किसी ने कहा हुजूर का चेहरा तलवार के धार के मानिंद है। जब हुजूर के चेहरे को सहाबा ने देखा तो किसी ने कहा हुजूर का चेहरा चांद की तरह है। जब हुजूर का चेहरा सहाबा ने देखा तो किसी ने कहा हुजूर का चेहरा तो आसमान के चमकते दमकते सूरज की तरह है। लेकिन डॉक्टर इकबाल ने कहा था चांद से तस्वीर देना ये भी कोई इंसाफ है, अरे चांद में तो दाग है उनका चेहरा।
हमारे और आपके आका किस कदर खूबसूरत थे, मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी और के पास चलने की जरूरत नहीं है। चलो बुलबुल सिदरा के पास, सिदरा के मकी के पास चलते हैं। ये सिदरा के मकी की शान किस कदर अल्लाह ने अरफा व आला बनाई है कि वो सिदरतुल वो सिदरा के मकी हजरत जिब्रील अमीन की जात भी इतनी अजीम है, जो कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाए, कभी हजरत ज़करिया की बारगाह में तशरीफ लाते हैं। तमाम नबियों की बारगाह में आना जाना आपका होता रहा। तमाम रसूलों के जलवे जहां आरा का दीदार आपने फरमाया। तमाम नबियों के चेहरे को आपने देखा है। तमाम नबियों की बारगाह में आपका आना जाना होता रहा। चलो जिब्रील अमीन से पूछ लिया जाए, ऐ अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते जिब्रील अमीन, किसी की बारगाह में तू तो एक बार आया, किसी की बारगाह में 10 बार आया, किसी की बारगाह में 24 बार आया, किसी की बारगाह में 100 मर्तबा आया, पर कुर्बान जाओ अज़मत मुस्तफा पर जब हमारे और आपके आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन की आमद होती है, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि 24,000 मर्तबा मेरे आका की बारगाह में हाजिरी देते हैं। जिसके ताल्लुक से हजरत मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत के अंदर तहरीर फरमाते हैं, फरमूद आमद जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 4,000 बार, यानी हजरत जिब्रील अमीन मेरे और आपके आका की बारगाह में 24,000 मर्तबा हाजिरी देते हैं, और 24,000 मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवे जहां आरा का आप मुलाहिजा फरमाते हैं, आप दीदार फरमाते हैं। ऐ जिब्रील अमीन, जब तूने तमाम नबियों की शक्ल सूरत देखा है, तमाम नबियों की बारगाह में अल्लाह का पैगाम लेकर आना जाना होता रहा, तो जरा मेरे आका के बारे में बता दीजिए, जरा मेरे महबूब आका के बारे में बता दीजिए, जरा मेरे प्यारे आका के बारे में बतला दीजिए। हजरत जिब्रील अमीन की तर्जमानी नशरुत तय्यब के मुसन्निफ ने अपनी किताब के अंदर भी तहरीर फरमाया है, और वहीं पर तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी ये हदीस नकल की गई है, कल्लबतिल अर्दु मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफज़लु मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, मैंने तमाम मशारिक़ को मगारिब देखा, मैंने पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा। ज़मीन की तरफ जब देखने की बारी आई है तो तातुशरा तक मैंने देखा, जब आसमान की तरफ देखने की बारी आई है तो मैंने अर्श आज़म तक देखा। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको जैसा पाया, जैसा मैंने आपके तलवा में देखा है, वो दुनिया के किसी जलवा में। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल बदन फूल, ज़कन फूल बदन फूल, और यहीं तक महदूद नहीं। आला हजरत फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अगर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खूबसूरत चेहरे पर मैं अगर बोलने की कोशिश करूं तो मैं घंटों बोल सकता हूं, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने सारी कायनात में लाजवाब बनाया है, सबसे ज्यादा अरफा व आला आपको बनाया है, सबसे ज्यादा बुलंद बाला आपको बनाया है। आला हजरत फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला हमारा नबी, और गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। ऐ मेरे भाइयों, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की तारीफ अगर मैं करने की कोशिश करूं तो बेशुमार आला हजरत के अशार है, आपको मैं बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। ये खूबसूरत व्यक्तित्व का मालिक होगा कौन? जिसका नाम नराशंस होगा, जिसका नाम शर्वन्नमा होगा, जिसका नाम व्रतधारी होगा। हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर में इन शब्दों का प्रयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया है। कहीं पर नराशंस का शब्द इस्तेमाल किया गया, जिसका माना होता है मुहम्मद, जिसका माना होता है मोहम्मद, जिसका
माना होता है। कहीं पर लफ्ज़ शर व नमा का जिक्र किया गया है, कहीं पर वर्तधारी का शब्द इस्तेमाल किया गया, कहीं पर अहमेद का शब्द इस्तेमाल किया गया है, कहीं पर मोहम्मद का शब्द इस्तेमाल किया गया है, कहीं पर मोहम्मद का शब्द इस्तेमाल किया गया। इन तमाम शब्दों का महसल मकसद जब देखी जाती है तो पता चलता है जो माना लफ्ज़ मोहम्मद का है वही मानो लफ्ज़ अहमेद का भी है, जो माना लफ्ज़ मोहम्मद का है वही माना तो लफ्ज़ शर व नमा का है, जो माना लफ्ज़ मोहम्मद का है वही माना लफ्ज़ नराशंस का भी है। इसका मतलब ये नराशंस बोलकर हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों में जिसकी प्रशंसा की जा रही है, जिसकी तारीफ की जा रही है, वो कोई और नहीं है जो आमना की गोद में आया, जो आमना के घर में आया, जो आमना का लाल है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है। उन्हीं की तारीफ हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों में बयान। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया खूबसूरत व्यक्तित्व का मालिक होगा, खूबसूरत चेहरे का मालिक होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वो खूबसूरत चेहरे का मालिक होगा। आपके आने की तारीख क्या पूरी दुनिया के मुसलमान जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउन नूर शरीफ को दुनिया में तशरीफ लाए। यही तारीख मशहूर है कि 12 रबीउन नूर शरीफ को दुनिया में तशरीफ लाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया इसी 12 तारीख की जब हम टैली करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है ये 12 तारीख सिर्फ सुन्नियों ने नहीं लिखी है बल्कि बड़े बड़े देवबंदियों ने भी अपनी किताब में हमारे और आपके आका की आमद की तारीख 12 रबीउन नूर लिखी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी एक किताब के अंदर 12 रबीउन नूर की तारीख लिखी है। वहीं पर यहीं तक महदूद नहीं, अल क़िराअतुर राशिदा जो क्या कहते हैं हम सुनिए मदारिस इस्लामिया के अंदर में पढ़ाई जाती है उसके अंदर भी 12 रबीउन नूर की तारीख लिखी गई है। और यहीं तक महदूद नहीं, बुखारी शरीफ के हाशिए के अंदर भी लिखा गया है व काना मौलूदुहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल इस्नैनि लिस्नता अशरता लैलता कुल्ला मिन शहर रबीउल अव्वल आमिल फील, यानी हमारे और आपके आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश मजहब इस्लाम की किताबों के अंदर जहां पर 12 रबीउन नूर की तारीख लिखी गई है, अगर अंग्रेजी तारीख के हिसाब से देखी जाती है तो आप 20 अप्रैल को दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे भाइयों वहीं पर हिंदी तारीख की जब हम टैली करते हैं तो पता चलता है हमारे हिंदू भाइयों के धार्मिक पुस्तकों के अंदर भी आपके आने की पुष्टि और आपके आने की तारीख की पुष्टि की गई है। मैं वो आपके हवाले करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे हिंदू भाइयों के धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखा है तो दशियां शुक्ल पक्षिये माधवे माधवे मासी माधव, कहते हैं कि आने वाले शरवन्नमा, आने वाले नराशस, आने वाले पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके आने की भविष्यवाणी हमारे हिंदू भाइयों के धार्मिक पुस्तकों के अंदर की गई है कि आने वाले शरवन्नमा हिंदी महीने की हिंदी तारीख के हिसाब से 12 बैसाख को दुनिया में तशरीफ लाएंगे। चाहे वो 12 बैसाख की तारीख हो, चाहे वो 12 रबीउन नूर की तारीख हो, चाहे वो 20 अप्रैल की तारीख हो, जब इन तारीखों को टैली की जाती है तो पता चलता है कि 12 बैसाख को भी वही सोमवार का दिन है, 12 रबीउन नूर को भी वही सोमवार का दिन है, 20 अप्रैल को भी वही सोमवार का दिन है। इसका मतलब ये जिनकी आने की भविष्यवाणी मजहब इस्लाम की किताबों में दी गई है उन्हीं के आने की भविष्यवाणी हमारे हिंदू भाइयों के धार्मिक पुस्तकों के अंदर भी की गई है। यानी इस तरह से की गई दो दशियां शुक्ल पक्षस्य माधवे माधवे मासी माधव। और इसी तारीख को खुतबात अहमदिया के अंदर अहमदिया के अंदर सर सैयद अहमद खान ने भी अपनी किताब के अंदर लिखा है लाइफ ऑफ मोहम्मद, बर्थ एंड चाइल्डहुड ऑफ मोहम्मद, ओरिएंटल हिस्टोरियन फॉर आर द मोस्ट पार्ट ऑफ इंटर दैट द डेट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल वन इन द ईयर ऑफ द एलिफेंट और 55 डेज आफ्टर द अटैक ऑफ रहा। यानी आपके आने की तारीख मजहब इस्लाम की किताबों के अलावा बहुत बड़े स्कॉलर ने भी अपनी किताबों के अंदर तहरीर फरमाया है। जिसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कायम किया उसने भी खुतबात अहमदिया के अंदर में 12 रबीउन नूर की तारीख लिखी है। और 12 रबीउन नूर की तारीख लिखने के अलावा एक बात और उसने क्लियर की है कि आने आमुल फील के 55 दिन के बाद आप दुनिया में तशरीफ लाएंगे। यानी जब अब्रहा के फौज काबा पर चढ़ाई कर चुका होगा उसके 55 दिन के बाद तब आप दुनिया में तशरीफ लाएंगे। ये आने की तारीख भविष्यवाणी हमारे
हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर की गई है। जब मजहब इस्लाम की तारीख देखी जाती है और हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों की तारीख देखी जाती है और बड़े बड़े स्कॉलरों के, बड़े बड़े मुसन्निफों की तसनीफ उनकी किताबों के अंदर देखी जाती है, तो यही बारी रबीउन नूर की पुष्टि होती है और ये तारीख मिलती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जनूबी अफ्रीका शहर डरबन के रहने वाले एक बहुत बड़े आलिम है जिसका नाम है इब्राहिम उमर जेलू। उसने भी अपनी किताब के अंदर जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश बयान की है। द अपोस्टल वाज बोर्न ऑन मंडे 12th रबीउल अव्वल वन इन द ईयर ऑफ द एलिफेंट और 55 डेज आफ्टर द अटैक ऑफ रहा। उसने भी 12 रबीउल नूर की तारीख बताई है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इन तारीखों के बारे में अगर मैं बतलाने की कोशिश करूं, बेशुमार सबूत और बेशुमार दलीलें हैं, किसी पर बोलकर रात खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये तारीख की पुष्टि हो गई। अब कहते हैं कि उसके पिताश्री का नाम क्या होगा, उसके माताश्री का नाम क्या होगा, वो किस शहर में आएंगे, वो किस शहर में आएंगे, वो जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो दुनिया के हालात कैसे होंगे, मैं उस चीज को बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप पृथ्वी लोक में पधारेंगे तो किसके शहर में, कौन से शहर में आएंगे, उसके ताल्लुक से बताया बयान की गई है। शंबलग्राम मुख्य से बढ़ाना शमात्मन्नमा भवने विष्णु यशो सुमत्यागर्भमा धत्यम पृथ्वी पालकम परहारम बरहारम करकगर तपस्यों तुम परंपरागतम परमात्मा। ऐ मेरे भाइयों, आपके आने की भविष्यवाणी हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर इस अंदाज में की गई है। आप शंबलग्राम में प्रकट लेंगे, आप शंबलग्राम में दुनिया में तशरीफ लाएंगे, वो शंबलग्राम जो पूरी दुनिया का अनुमंडल कहलाएगा, जो पूरी दुनिया का बीच कहलाएगा, उसी के ताल्लुक से हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखी गई है। कहते वो हमारे महबूब का घर बीचों बीच पृथ्वी के होगा, हमारे खुदा का घर बीच पृथ्वी पर होगा। ऐ मेरे भाइयों, हमारे खुदा का घर बीच पृथ्वी पे होगा, अनुमंडल पृथ्वी के अनुमंडल में होगा। जब पूरी दुनिया की तारीख और हिस्ट्री की किताब उठाकर देखी जाती है तो पता चलता है एक काबा शरीफ है जो पूरी दुनिया का अनुमंडल कहलाती है, एक काबा शरीफ है जो पूरी दुनिया का बीच कहलाती है। और आज साइंसदान जब उस काबा पर रिसर्च कर रही है तो लोग आज मरीख की दुनिया का सफर कर रहा है, लोग चांद की दुनिया का सफर कर रहा है। चांद की दुनिया में पहुंचने के बाद साइंसदानों ने ये बात रोज़े रोशन की तरह बयान कर दिया है। चांद पे पहुंचने के बाद अगर चांद से इस जमीन की कोई चीज दिखाई पड़ती है तो वो क्या दिखाई पड़ती है, जहां पर संग अस्वद काबा शरीफ के अंदर है, उसकी चमक दमक रमक जो है चांद की दुनिया से भी दिखाई पड़ती है। दूसरी चमक जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना शरीफ है, मदीना शरीफ की चमक जो है चांद की दुनिया से दिखाई पड़ती है। आज बेशुमार साइंस के साइंटिस्ट ने इस बात का भी खुलासा किया है कि चांद पर पहुंचने के बाद किसी चीज की आवाज सुनाई नहीं देती है। अगर किसी चीज की आवाज सुनाई देती है तो वो कोई और चीज नहीं बल्कि आजान। बिरादरान मिल्लत इस्लामी, आज इसी आजान की आवाज पर हिंदुस्तान के अंदर आजान की आवाज सुनकर कुछ लोगों को खुजली होने लगती है, कुछ लोगों को आजान की आवाज सुनकर खुजली होने लगती है। लेकिन जिन लोगों को खुजली होती है ना, हमको ऐसा लगता है वो लोग अधर्मी होगा और अनपढ़ होगा। अगर पढ़े लिखे होते, अपने धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान रखते तो आजान की आवाज पर अंगुली उठाने का काम नहीं करते। इसलिए कि हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ एक किताब है जिस किताब का नाम है अल्लोपनिषद। अल्लोपनिषद के अंदर लिखा गया इल्लां कबर इल्लल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह तो अल्लाह ही है। असम्मल्ला मित्रा वरुणा दिव्यानी था, कहते उसका नाम अल्लाह होगा जिसने सारी कायनात और कायनात की चीजों की सृष्टि की। बिरादरान मिल्लत इस्लामी, एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। अगर मैं बातें करूं तो आपको हैरत इस्तेजाब, लेकिन वो लोग धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते नहीं और उनके यहाँ हर कोई धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर सकता, इसलिए कि हर एक को धार्मिक पुस्तकों की अध्ययन करने का पावर दिया ही नहीं गया है। इसलिए कि उसके यहाँ छूत और अछूत देखा जाता है, जो अछूत और अछूत देखा जाता है, जिसके जितने शूद्र हैं वो धार्मिक पुस्तकों को हाथ नहीं लगा सकता। उनके धार्मिक पुस्तकों के अंदर ये बात लिखी गई है कि ये बात लिखी गई है अगर शूद्र जो है धार्मिक पुस्तकों का
का अध्ययन कर ले तो रांगा पिघलाकर उसकी आंख और कान पे डाल दिया जाए, जिसकी वजह से तुलसीदास जी ने अपनी किताब के अंदर लिखा ढोल शूद्र पशु और नारी ये समय तारण के अधिकारी, ये बात उनकी किताबों में लिखी गई है। लेकिन जो लोग अपने धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं उसका अकीदा अल्लाह वहदहू ला शरीक के ताल्लुक से क्या है। तुलसीदास जी अपनी किताब क्या कहते हैं संग्राम पुराण के अंदर लिखते हैं, जब आप सुनेंगे तो आप हैरत इस्तेजाब के अंदर गोताजन हो जाएंगे। वो लिखते हैं बीनो पद चलाई सुनाई बीनो काला कर बिनु करम करही बिदिना आनन रहित सकल रस भोगी बीनु बानी भक्ता बर जोगी तब बिनु परस नयन बिनु देखा गरही घराना अरे बांस असेसा आसी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासू अरे जाय नहीं बरनी। कहा जाता है लोगों वो कौन है जो बगैर हाथ के पकड़ता है, बगैर जुबान के कलाम करता है, बगैर आंख के देखता है, बगैर पैर के चलता है। पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठाकर तारीख उठाकर देख लिया जाए तो आपको पता चलेगा एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात है जिसको पकड़ने के लिए हाथ की जरूरत नहीं, जिसको चलने के लिए पैर की जरूरत नहीं, जिसको देखने के लिए आंख की जरूरत नहीं, जिसको पकड़ने के लिए हाथ की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये रब्बे कायनात की तारीफ हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखी गई है। अभी कुछ दिन पहले एक हर्राफा हिंदुस्तान के अंदर जो है किसी महफिल में किसी भारी सभा में चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मुसलमान कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह की उपासना करो, एक अल्लाह की इबादत करो, मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की भक्ति करता है, मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की परस्तिश करता है और 365 खुदाओं को वो बुरा भला कहता है, अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करता है। मुसलमान ये कहता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अगर अपनी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर लिया होता तो सिर्फ मुसलमान ही क्यों कहते, तुम्हारे धर्म की किताब भी यही कहती है एकम्बरम दित्यानास्ते नेनास्ते किंचन, सिवाय परमात्मा के कोई भक्ति योग्य नहीं, सिवाय परमात्मा के कोई इबादत के योग्य नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ये बात उनकी मजहबी किताबों के अंदर भी लिखी गई है, एक अल्लाह की जात जो इबादत के लायक है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया लेकिन जब हम इंसानों के जब इसी हिंदुस्तान के माहौलियात के बारे में जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कोई चांद की पूजा करता है, कोई सूरज की पूजा करता है, कोई दरिया की पूजा करता है, कोई पहाड़ की पूजा करता है, कोई बना बनाकर पूछता है, कोई बना बनाया पूछता है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई सितारों की पूजा कर रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया इंसान अनेक, उनका भगवान भी अनेक पाया जाता है। इसका मतलब ये मजहब की किताबों के अध्ययन से दूरी का सबब है। अगर इस्लाम ही नहीं बल्कि वो अपनी मजहबी किताबों का सही मानों में अध्ययन कर ले तो एक अल्लाह की भक्ति करने वाला होगा, एक अल्लाह की इबादत करने वाला होगा, एक अल्लाह की उपासना करने वाला होगा। ये बात उनकी मजहबी किताबों के अंदर लिखी है, उनके मजहबी किताबों के अंदर ये बात भी लिखी है एको देव सर्वभूतेषु, एक ही देव है जिसकी भक्ति की जाए, बाकी सब के सब भूत है। ये बात किसी मुसलमान ने नहीं कही है बल्कि उनके मजहबी किताबों के अंदर लिखी हुई है। एक ही देव है जिसकी भक्ति की जाए, बाकी सब के सब भूत है। हम और आप कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस मंत्र को भी उनकी किताबों के अंदर सामवेद के अंदर बयान की गई है। ला इलाहा हरनी पापन इल्ला लंबा परम पदम, जन्म वैकुंठ प्राप्त होती जपे नामे मोहम्मद, ये मंत्र भी उनकी मजहबी किताबों के अंदर लिखी गई है। बाज लोगों ने कहा इस मंत्र को अनकही मंत्र कही जाती है। अनकही मंत्र, ये मंत्र का उच्चारण, ये मंत्र उसके यहाँ इस मंत्र का जाप कब किया जाता है, उसके घर में अगर कोई बीमार हो जाए, किसके घर में, अगर वो पंडित है जात का, अगर वो ब्राह्मण है जात का, अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाए, अगर बाप बीमार हो जाए तो बेटा बाप के सराहने खड़ा होता है, अगर बेटा बीमार हो जाए तो बाप बेटा के सराहने खड़ा होता है और कहता है मेरे लाल अब
अब तू इस दुनिया से जाने वाला है, तू चाहता है कि तू पाप मुक्त हो जाए, अगर तू चाहता है कि तेरी गुनाहें मिट जाए, अगर तू चाहता है कि तुम्हें स्वर्ग लोक में जगह मिले, तो मैं जिस मंत्र का जाप कराता हूँ उस मंत्र का जाप कर ले, स्वर्गवासी हो जाएगा, जन्नती हो जाएगा, स्वर्गीय हो जाएगा। तो उसके बाद जानते हैं वो कौन से मंत्र का जाप कराते हैं? कहते हैं पढ़ बेटा ला इलाहा हरनी पापन, पढ़ ला इलाहा हरनी पापन। जब तू ला इलाहा पढ़ेगा तेरे पाप हरण हो जाएंगे, जब तू ला इलाहा पढ़ेगा तू पाप मुक्त हो जाएगा, जब तू ला इलाहा पढ़ेगा तेरी सारी गुनाहें मिट जाएंगी। पूरा मजमा खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, और जरा ऊंची आवाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे शहजादे हुजूर वकारे मिल्लत, आमदे शहजादे हुजूर वकारे मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती नौमान अख्तर फाइकुल जमाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खतीब हिंदुस्तान रौनक के स्टेज हैं जिसकी गुफ्तगू नूरानी इरफानी हक्कानी बयानात आप तमामी हजरात को समाअत करनी है। इंशाअल्लाह मैं बस अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश में हूँ। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो किस बात के बारे में बतला रहा था कि उनके मजहबी किताबों के अंदर भी ये बात लिखी है, जब उनके यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो पढ़ाता बेटा इस मंत्र का जाप कर ले, ला इलाहा हरनी पापन। जब तू ला इलाहा पढ़ेगा तेरे पाप हरण हो जाएंगे, जब तू ला इलाहा पढ़ेगा तू पाप मुक्त हो जाएगा, जब तू ला इलाहा पढ़ेगा तेरे पाप खुल जाएंगे, जब तू इल्लल्लाह पढ़ेगा परमेश्वर तुम्हें परम पदवी अता करेगा, मर्तबा से नवाजेगा, मर्तबा से नवाजेगा। जब तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेगा तुम्हें बैकुंठवासी बना दिया जाएगा, स्वर्गीय बना दिया जाएगा, जन्नती बना दिया जाएगा। ये बात उनके मजहबी किताबों के अंदर लिखी हुई है। यही बात तो हमारे और आपके आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले अपने सहाबा की मजलिस में इरशाद फरमाया था, ला इलाहा मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल जन्नह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया ताकि के वो जन्नत में दाखिल हो गया। इसी चीज के ताल्लुक से सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान सहाबा की महफिल में इरशाद फरमाया था, असहाबी कल नुजूम जिसे कहा जाता है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की महफिल में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो आप ऐसे नजर आते थे जैसे आसमान पे सितारों के बीच चमकता चांद नजर आता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारे और आपके हक़ा हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन शहीदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व मन शहीदा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु तआला अलैहि नार। जिसने ये गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और जिसने ये गवाही दी कि हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब यहीं तक महदूद नहीं, हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर ये बात भी लिखी गई है, अष्टगुणा पुरुषं दिप्यन्ति प्रज्ञा चकोलियन चदम श्रोतज पराक्रमश्च बहुभाषी ताचा दानं यथाशक्ति कृत्या ताचा। इस मंत्र के अंदर 8 शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर इनके एक एक शब्द के ताल्लुक से मैं आपको बतलाऊं तो काफी वक्त लग जाएंगे, लेकिन मुख्तसर तौर पर चंद बातें बतलाकर अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। इस मंत्र के अंदर प्रथम शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो ये किया गया है, अष्टगुणा पुरुषं दिप्यन्ति प्रज्ञा। प्रज्ञा का शब्द इस्तेमाल किया गया है। प्रज्ञा का माना होता है अंतर्यामी, प्रज्ञा का माना होता है ढकी छुपी बातों की खबर रखने वाला, प्रज्ञा का माना होता है हृदय के अंदर कौन सी बात उत्पन्न हो रही है जिससे बाखबर रखने वाला। प्रज्ञा का माना होता है प्रोफेट, प्रज्ञा का माना होता है गैब की बात बताने वाला, प्रज्ञा का माना होता है ढकी छुपी बातों की खबर रखने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैब दानी के ताल्लुक से
अगर मैं बोलने की कोशिश करूं, कुरान मजीद के अंदर बेशुमार आयात है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये नबी की इल्म गैब पर दलालत करती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ये आयत नबी की इल्म गैब पर दलालत करती है। अल्लाह उसी कुरान में इरशाद फरमाता है वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। इनके अलावा और भी बेशुमार आयतें कुरानी मौजूद हैं जिससे ये साबित होती है अल्लाह ने इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया। और नबी के इल्म गैब के ताल्लुक से अगर मैं बतलाने की कोशिश करूं, बुखारी शरीफ जिल्द सानी की हदीस पाक है। क़ाल उमर इब्न अल-खत्ताब क़ाल क़ाम फीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामन फ़अख़बरना अन बदील ख़ल्क़ हत्ता दख़ल अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नार मनाज़िलहुम हफ़िज़ ज़ालिका मन हफ़िज़हु व नसियहु मन नसिया। चलकर बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते एक मर्तबा हमारे और आपके आका सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए और अपनी नबूवत वाली जुबान से नवाजना शुरू किया। इतना नवाजा, क्या नवाज रहे हैं। इब्तिदाए आफरीन, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आपने बतलाना शुरू किया। इतना बतलाया कि जन्नती अपने मकाम पर पहुंच गए, जहन्नमी अपने मकाम पर पहुंच गए। उसी महफिल में सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, आज मैंने जितनी बातें बतलाई है, जिसने याद रखा वो याद रखा, जो भूल गया वो भूल गया। बुखारी शरीफ पढ़ने वाले तो बेशुमार लोग हैं, पर बुखारी शरीफ की बेशुमार हदीसें ऐसी है पढ़कर भूल जाने वाले भी मिलते हैं। ये भूलने की निशानदेही हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले कर दी है। एक कौम दुनिया में आएगी, बुखारी पढ़ेगा, भूलने की बीमारी होगी। तिरमिजी पढ़ेगा, भूलने की बीमारी होगी। सहासिता की किताबें पढ़ेगा, भूलने की बीमारी होगी। इब्न माजा पढ़ेगा, भूलने की बीमारी होगी। मुस्लिम शरीफ पढ़ेगा, भूलने की बीमारी होगी। ये भूल की बीमारी के ताल्लुक से हमारे और आपके आका ने 1400 साल पहले बता दिया है मेरे भाइयों। नबी की इल्म गैब के ताल्लुक से जहां पर हदीस पाक के अंदर बेशुमार शवाहिद मौजूद है, जहां पर कुरान मजीद के अंदर बेशुमार शवाहिद मौजूद है, वहीं पर हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर भी उनकी शवाहिद मौजूद है कि जब नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पृथ्वी लोक में पधारेंगे, वो अंतर्यामी होंगे, वो गैब की बात बताने वाले होंगे, ढकी छुपी बातों की खबर रखने वाले होंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी की गैब के ताल्लुक से इमाम इश्क व मोहब्बत सय्यदी आला हजरत हुजूर अशाह इमाम अहमद रजा खान मुजद्दिदी मिआती मादिया वाफेरा इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम। इस मंत्र के अंदर दूसरे शब्द का जो प्रयोग किया गया है, बस ये बात बतलाकर अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करूं। दूसरे शब्द का प्रयोग ये किया गया अष्टगुणा पुरुषं दिप्यन्ति प्रज्ञा चकोलियन। इसका अर्थ होता है वो नसब का आला होगा, वो खानदान का आला होगा। अगर नबी के खानदान के बारे में मैं हदीस और कुरान की रोशनी में बतलाने की कोशिश करूं तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, लेकिन मुख्तसर तौर पर हमारे और आपके आका किस कदर आला नसब आला खानदान से ताल्लुक रखते हैं। कंजुल उम्माल लिल मुत्तकी की हदीस पाक है, जिस हदीस के रावी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात व बरकात। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान माफ़तरकन नास फ़िरक़तैन इल्ला जअलनी अल्लाह इला आखिरिल अहादीस फाना खैरुकुम नफसन व खैरुकुम अबा व फी लफ्ज़ फाना खैरुकुम नसबन व खैरुकुम अबा। मचलकर बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा मैं कौन हूँ? तो सहाबा इरशाद फरमाते हैं, अरीज़ा पेश करते, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। हमारे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं मोहम्मद अब्दुल्लाह का बेटा, अब्दुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब हाशिम का बेटा, हाशिम अब्द मुनाफ का बेटा, अब्द मुनाफ कुसै का बेटा, कुसै किलाब का बेटा, किलाब
किला मुर्रा का बेटा, मुर्रा लोई का बेटा, लोई गालिब का बेटा, गालिब पहर का बेटा, पहर मालिक का बेटा, मालिक नजर का बेटा, नजर केनाना का बेटा, केनाना मुद्रिका का बेटा, मुद्रिका इलियास का बेटा, इलियास नज़ार का बेटा, नज़ार मात का बेटा। उसके बाद सरकार फरमाते हैं माफ तरकना सुफिरकतैन इल्ला जालनी अल्लाह, अल्लाह ने दो कौम दुनिया में कभी पैदा नहीं फरमाया, दो जमात के लोग दुनिया में कभी पैदा नहीं फरमाया, और मुझे जब भी पैदा फरमाया मुझे बेहतर जमात में पैदा फरमाया। फाना खैरुकुम नफसन व खैरुकुम अबा। तो ऐ मेरे सहाबा, अगर नफ्से करीम की बात की जाए, नफ्स की बात की जाए, तो मेरा नफ्से करीम तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम्हारे बाप दादाओं से अफजल वाला। अगर मैं नसब की बात करूं, फाना खैरुकुम नसबन व खैरुकुम हसबा, तो मेरा नसब और हसब तुम्हारे बाप दादाओं से अफजल वाला। इस हदीस पाक से दो बातें समझ में आती है। सरकार ने अपना नसबनामा बयान फरमाकर ये बात दुनिया वाले को, दुनिया वाले के जहन में दे दिया है, दुनिया वालों जब भी कोई मीलाद के नाम पर अंगुली उठाए ये हदीस सुना देना कि सरकार ने 21 पुश्त तक अपने नसबनामे को बयान फरमाकर ये बात बतला दिया है। दुनिया वालों निराश मत होना, बल्कि सरकार ने अपनी जुबान से अपनी पैदाइश की तारीख और पैदाइश और अपने नसब को बतला दिया है, जिसकी बुनियाद पर मीलाद का जवाब हदीस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया बहुत सारी चीजें बतलाने की है, लेकिन आज रौनक स्टेज हमारे खतीब हिंदुस्तान और इल्म फजल वाले और खतीब मुजाहिद दौरान हमारे स्टेज में और हमारे और आपके बीच तशरीफ फरमा है। उनकी गुफ्तगू हमें भी समाअत करनी है, आपको भी समाअत करनी है। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी अपनी किताब में लिखते हैं, यहाँ न कछु पक्षपात राखो, वेद पुराण संत मत भागो, संवत विक्रम दो अंझा, महाकोक न शत्रु पतंजा, राजनीत भवप्रीत दिखावे, सुरन चतुशूदुर सच्चारी, तीन को वंश भयो अति भारी, देश अरब में भरकता सुहाई, सोथल भूमि गत सुनु खखराई, शंभु समत ताकर होई, सुंदरम देश थमंत सोई, बिना मोहम्मद पार न होई, उगम निगम सोते जो पारा, अपनी अवान मिटे मझारा, तब समझे सबदास गोसाई, सोचा जगत में सरसर नाही, बिनी चारो विचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कनीसा, तब अरमान न माने कोई, बिन गुरु जग ज्ञान न होई, तुलसी भजो भजना सत गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।